आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12वीं तक विज्ञान के विषयों में पढ़ाई की होगी और इस दौरान आपने 3 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में विस्तार से जाना होगा। दरअसल ब्रह्मांड के विस्तार में फैले समस्त विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता है और इसी का एक हिस्सा है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिकल साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। अमूमन कठिन समझा जाने वाला यह विषय हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में सम्मिलित होता है और यदि भौतिक विज्ञान में भारतीयों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो भारत का सफल स्पेस कार्यक्रम इसी की बानगी है। इसके अतिरिक्त भारत का परमाणु कार्यक्रम भी भौतिक विज्ञान में भारत की सफलता की अभूतपूर्व कहानी कहता है। भारतीय वैज्ञानिकों का यदि जिक्र करें तो सीवी रमन द्वारा दिया गया रमन इफेक्ट विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर है और इसी विषय पर बात करने और भौतिक विज्ञान को सरल शब्दों में समझने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अध्यापन कर रहे प्रोफेसर संजय पुरी। प्रोफेसर संजय पुरी स्टैटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान के विभिन्न विषयों पर इनके 200 से ज्यादा शोध प्रकाशित हो चुके हैं और साथ ही इन्हें इनके शोध कार्यों के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में मिले प्रोफेसर संजय पुरी से। बचपन से मुझे मैथमेटिक्स का काफ़ी शौक था, मगर जब मैं 12-13 साल का था पिताजी ने एक किताब दी थी, एडिंगटन करके नाम है, वो एस्ट्रोनॉमर थे और एडिंगटन ने एक जर्नी की थी आइंस्टाइन रिलेटिविटी को प्रूव करने के लिए। शिप पे गए थे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके बारे में पढ़ के मुझे लगा कि ये मैं करना चाहता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, उस वक़्त से ही मुझे साइंस में इतनी रुचि है, मैंने कभी कुछ और करने का सोचा ही नहीं। हालांकि लोग कहते थे इसमें ज़्यादा अर्निंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मैंने ये कभी सोचा नहीं। मैंने सोचा मैं यही मेरी दिशा है और इसी डायरेक्शन में मुझे जाना है। बहुत अच्छा लगता है बीइंग अ साइंटिस्ट। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे जो अपना वर्क है ना, जिसको लोग वर्क बताते हैं दफ्तर में, वो वर्क की तरह नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और मैं सैटरडे संडे भी काम कर सकता हूँ, मैं दिवाली होली को भी काम कर सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि छुट्टी लेनी है उस वर्क से, क्योंकि वो एक वर्क ही नहीं है एक किस्म से। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि साइंस करते करते मेरे दुनिया भर में कोलैबोरेशंस बन गई हैं और वो कोलैबोरेशंस ने मुझे बहुत इनरिच किया है। अलग अलग देश के लोगों से को मैंने देखा है, मगर उनका इंटरेस्ट वही साइंस प्रॉब्लम
वही साइंस प्रॉब्लम्स करने में जो मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, तो इसने मुझे बहुत एनरिच किया है सब। मुझे तो लगता है कि नेशनल डेवलपमेंट में साइंस का जितना इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है वो और किसी चीज़ का नहीं हो सकता। दो चीज़ें आती हैं, एक तो जो आपको साइंस से टेक्नोलॉजी मिलती है वो आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करती है, आपके सोसाइटी को बढ़ावा देती है, और दूसरी जो सोचने का तरीका आता है, रैशनल तरीका, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, वो लाइफ में बहुत अच्छा लेसन देती है आपको। वो ये आप प्रेरणा देती है कि आप बिल्कुल मतलब रीजन और लॉजिक के रास्ते पे चलिए और एक्सट्रीम्स में ना जाइए, और एविडेंस जो है उसके बेसिस पे आप थियरीज या अप्रोचेस बनाएं। फिजिकल साइंस बेसिकली नेचर के अंडरस्टैंडिंग के बारे है में, वो तो सारी साइंसेस नेचर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, बट फिजिकल साइंसेस में हम चाहते हैं कि बिल्कुल एटॉमिक लेवल से जाके समझें कि लार्ज स्केल बिहेवियर क्या हो रहा है। आपको पता है कि हमें पता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है, करोड़ों क्या बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस, हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो इन चीज़ों को कैसे समझा जाए कि ये कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, एंड क्या रहेगा, ये साइंस का एक फिजिकल साइंस का महत्व ज़रूर है। साइंस को बूस्ट बहुत मिला है हिंदुस्तान में, और आई थिंक नेहरू के टाइम से ही सब हमारी लीडरशिप में ये क्लियर है कि साइंस के बिना हिंदुस्तान का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। अब जब मैंने शुरू किया जेएनयू में 1987 में, मैं फैकल्टी बना था, यंग फैकल्टी बना था, तो उस वक्त तो मतलब फैब्रिक ऑफ साइंस बहुत वीक था हिंदुस्तान में। बट अब मैं देखता हूँ कि इतने सारे नए इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जहाँ टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं। हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो टॉप जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इतना प्रोडक्टिव रहा है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम इतना सक्सेसफुल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-20 साल पूरी तरह से हमारा दुनिया में साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इस्टेब्लिश कर देंगे। हिंदुस्तान में ही नहीं मगर हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के वैज्ञानिकों ने बहुत कंट्रीब्यूशंस करी हैं। थोड़ा तो इसमें लगता है कि उन्होंने जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रीब्यूट किया, बट हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी ही होता है, और जो हमारे यहाँ का पला हुआ है, बड़ा हुआ है, वो इंडिया का एम्बेसडर ही रहता है मेरे ख्याल से। नैनो साइंस आई थिंक लास्ट 10-15 साल से बहुत पॉपुलर हुआ है, 20 सालों से शायद। और नैनो साइंस में आता है जैसे हमारे नॉर्मल हाथ होते हैं या हमारा कोई जो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आते हैं वो सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स के स्केल पे नापे जाते, नैनो ऑब्जेक्ट जो होता है वो नैनो स्केल पे मापा जाता है बेसिकली, मतलब एटम से ज़्यादा, मगर हमारी दुनिया में जो चीज़ें नज़र आती हैं उससे काफ़ी कम। और इसमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज बहुत संभव है। लोग सोचते हैं कि इसके थ्रू ड्रग डिलीवरी और नए मटेरियल्स का प्रेपरेशन वगैरह में बहुत एडवांटेज हो सकता है। बहुत रिसर्च चल रहा है, बहुत पॉपुलर एरिया है आजकल रिसर्च का। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों का योगदान होता है इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में। तो आई थिंक इट्स अ प्रॉमिसिंग करियर, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा सुनने वालों को कि नैनो साइंस करो, आप कुछ और एडवांस चीज़ें करो, मगर जो आपको प्योर साइंस, बेसिक साइंस है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेरे विचार से आप बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं कर सकते। तो आपका बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग सॉलिड होनी चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं है। भारतीय पेट्रियट होने के नाते से चाहूँगा कि भारत टॉप पे ही होगा, बल्कि मैं ऐसे ही ऑप्टिमिज्म, सिर्फ ऑप्टिमिज्म के बेसिस पे नहीं ये कह रहा, जैसे कि हमारे इंडियन ओरिजिन के लोगों ने दुनिया भर में परफॉर्म किया है, बहुत परसेप्शन बदल गया है इंडियन का दुनिया में। आप देखिए, इंडिपेंडेंस से लेके जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब हमारे पास
कटिंग एज साइंस लेबोरेटरीज हैं, हमारे स्टूडेंट्स हर जगह दुनिया में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट। बट मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये नहीं कि आप सोच लो कि अपने आप ही वो फ्यूचर आएगा, बहुत मेहनत करनी होगी, मगर फ्यूचर इज ब्राइट फॉर इंडिया, मेरी ये उम्मीद है। प्रोफेसर संजय पुरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.